झारखंड की राजधानी रांची में स्थित एचईसी प्लांट के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार एचईसी का घेराव किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। यदि इनकी मांग की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। जो एचईसी में काम करने वाले मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर मेन गेट के समक्ष धरना दिया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं एचईसी को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच यदि कुछ पहलुओं पर नज़र डाली जाए तो एचईसी जो इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद भी एक मुद्दा बन के रह जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं और एचईसी का भी मुद्दा काफ़ी गूंजा। नेता मंत्री जो भी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि एचईसी को फिर से अच्छे तरीके से चालू किया जाएगा और नियमित तरीके से जिस प्रकार से पहले यहाँ काम होते थे, जितनी संख्या में यहाँ मजदूर थे, कर्मचारी थे, जिस प्रकार से पहले पेमेंट मिलता था, सब कुछ ससमय किया जाएगा। तो क्या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बन के रह जा रहे हैं एचईसी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, या एचईसी पूरा प्लांट चुनावी मुद्दा बन के रह जा रहा है कि वाकई में कुछ इन मजदूरों के लिए सरकार काम करेगी, कुछ फैसले लिए जाएंगे, कुछ काम किए जाएंगे? ये काफ़ी अहम हो जाता है। हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज पाठक। यहीं आप कार्यरत हैं? कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं लगभग 20 साल 25 साल से कार्यरत हैं। लेकिन आज देखिए कि जो असंगठित क्षेत्र में लगभग 1600 सप्लाई कर्मी हैं, उनको 1 साल से प्रबंधन बाहर कर चुका है कि टेंडर का बहाना को लेकर। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं विस्थापित हैं, डेथ केस हैं, सब अस्थायी प्रवृत्ति का काम कर रहे थे। अब 45 दिन पहले इन लोग हम लोग से समझौता किए कि 45 दिन का समय हमको दीजिए, हम आपका समाधान को 45 दिन के अंदर में मिलकर कर देंगे। और आज फिर बातचीत करने के लिए बुलाए हैं और परसों भी बातचीत करने के लिए बुलाए थे, तो बोले कि अभी जो है से काम पूरा नहीं हो चुका है। तो हम लोग इन लोग को अल्टीमेटम आज तक का दिए थे कि आज तक अगर आप हमारे जो समस्या है 1600 कर्मचारी को प्लांट के अंदर में अगर नहीं ले जाइएगा तो हम 17 तारीख से आपको यहाँ सीट पर बैठने नहीं देंगे। आप जो भेल का यहाँ पे आए हैं केवल कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। जब हम नहीं अंदर में काम करेंगे तो फिर आपको यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज 16 तारीख है, हम लोग आए हैं। देखिए, बुलाए हैं बात करने के लिए, मीटिंग चल रहा है। और नहीं तो फिर कल से तीनों प्लांट का जो ऑफिस है, प्लांट है और जितना अधिकारी हैं उनको हम अंदर सीट पर बैठने के लिए नहीं देंगे। दूसरी चीज़ है कि अब इतना फ्रस्ट्रेशन और लोग 1600 कर्मचारी सप्लाई का भूखमरी के कगार पे आए हैं कि उनका कहना है कि ठीक है, हमको काम छोड़ दो, नहीं चाहिए, जो भी मेरा बकाया है, सीपीएफ है, ग्रेच्युटी है, सैलरी है, हमको दे दो। यही हमारा मांग है और यही हमारा समस्या है। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बोल के आप लोगों को अभी काम पे आने से रोका गया है? देखिए, मैनेजमेंट जो है हम लोगों के साथ पिछले 3 जुलाई को वार्ता की थी। नेगोशिएशन में सकारात्मक टाइप का बात हुई थी और इन्होंने कहा, हमने कहा कि देखिए, हम लोग परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में काम करते हैं। ये टाटा कंपनी नहीं है जो कि हम लोग कुदाल और कड़ाही बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 20 साल 22 साल से यहाँ हम लोग नौकरी करते हैं और हम लोग विस्थापित हैं, डेट केस है, जनरल है और सब लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और जो है ना 22 महीना से आप पेमेंट रोके हुए हैं और अचानक बिना नोटिस का हम लोग का बाहर कर दिए हैं इस 17 जुलाई से। 17 जुलाई से लेके आज तक हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन में आपकी बात को हमने माना कि इतना दिन आप लोग को समय दीजिए। आपकी पन्ना, आपकी कलम, आपका समय, आपका जगह, आपने इतना ठगने का जो कोशिश किया है, ये आप कतई मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का डेट जो है, ज्वाइनिंग डेट आपने वादा करके कि दिया था, पेपर में लिखित साइन करके दिए थे। आप आज 16 तारीख है, चूँकि 8 घंटा आपको समय दिया गया है और अगर हम लोग 16 तारीख को आप इन नहीं हैं तो ये संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग एचएससी को हम लोग कल से चप्पा बंद कर देंगे, यानी 17 तारीख को। अगर मैनेजमेंट अगर समय रहते अगर अपना हम लोग का काम नहीं करती है तो हम लोग विनती करते हैं कि आप लोग एचएससी का लौह नगरी में आप लोग यहाँ पर रहिए मत। अन्यथा हम लोग का 22 महीना से पेमेंट नहीं दिए हैं। हम लोग का जो ESI फैसिलिटी था, मेडिकल फैसिलिटी, वो दमन कर चुके हैं और हमको जो 22 साल के बाद जो
काम करने के बाद हम लोग को रोड में फेंक दिए हैं, उसका हिसाब किताब आप जल्दी कीजिए। हम मैनेजमेंट से यही कहेंगे। समझिए किस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे होंगे कि 22 महीने से यदि किसी को सैलरी ना मिले तो आजीविका किस प्रकार से चलेगी। कुछ महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे साफ चिंता झलक रही है कि आखिर हम लोग का जीवन कैसे चलेगा, आजीविका कैसे चलेगी। दीदी, क्या समस्या हो रही है, क्या लग रहा है कि हम लोग तो स्कूल भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा लोग के क्या करे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग रोड में उतर गए भीख मांगने के लिए। बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं? मैं स्कूल में तो नामे नहीं लिखा दिए तो क्या करे, अथी हो गया, कैंसल हो गया, फीस नहीं देने पाएंगे। तो देखिए, इतना बुजुर्ग होने के बावजूद भी यहाँ पर काम पर डेली समय से पहुँचती हैं और एचईसी जैसे प्लांट को बढ़ाने में कहीं ना कहीं इन मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसरो जैसे संस्थान के लिए यहाँ से पार्ट्स बनाए जाते हैं जो वहाँ कुछ काम किया जाता है। तो कह सकते हैं कि मजदूर कहीं ना कहीं एक जो देश की नींव रखने वाले होते हैं, इसके साथ ही एचईसी जैसे प्लांट को बढ़ाने में इनका अहम योगदान होता है। इसके बावजूद भी सरकार इनके ऊपर इस प्रकार से नज़रअंदाज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक सिर्फ मुद्दा बन के मजदूर रह गए हैं। दीदी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप यहाँ कितना दिन से काम कर रही हैं? हम तो किए हैं, ढेरे दिन से कर रहे हैं, बहुते दिन से। अच्छा, अभी कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की, जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हाँ, हैं? किया था कि 16 तारीख से हम लोग को लेने का था, लेकिन नहीं लिया जा रहा है। अभी देखिए, अभी 8 घंटा, अब 2-4 घंटा का टाइम है, क्या करेगा मैनेजमेंट। चलिए, अब मैनेजमेंट क्या करेगी इसके ऊपर निर्भर करता है, क्या फैसले लिए जाते हैं। बिना कारण बताए इन मजदूरों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या एचईसी के फिर से कायाकल्प के लिए सरकार कुछ निर्णय लेती है कि नहीं, एचईसी के लिए कुछ फंड रिलीज किए जाते हैं कि नहीं, ये सवाल काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि एचईसी में आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहता है और लंबे समय से यहाँ के कर्मचारी मजदूर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो सैलरी की मांग को लेकर हो, परमानेंट करने की मांग को लेकर हो। और इनका ये आरोप है कि बेवजह हमें काम से निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनमें नाराजगी साफ देखने को मिल रहा है। और क्या इन मजदूरों के हित में कुछ फैसले लिए जाते हैं, यह देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।